किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर राम अवतार, तिल अनुभाग, पौध प्रजनन विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। मैं रूबरू हूँगा आप राया के बारे में। किसान भाइयों, जैसे कि पता है कि सरसों की राया और सरसों की बिजाई का समय बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी किस्में हों राया की, कौन कौन सी विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनके लिए किस्में हैं, क्या बीज का उपचार होना चाहिए, कितनी बीज की मात्रा होनी चाहिए, क्या बिजाई का उचित समय हो और इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं राया की किस्मों की। तो राया की किस्में जो हैं, तीन परिस्थितियां हैं जिनके हिसाब से हमने किस्में विकसित की हैं। पहली परिस्थिति है कि सिंचित अवस्था, समय पे बिजाई और सिंचित अवस्था। दूसरी विशेष परिस्थिति है समय पे बिजाई और बरानी अवस्था। और तीसरी जो है लेट सोन कंडीशन, अगर पछेती बिजाई अगर है तो उसके लिए कौन सी हमारी किस्में रहेंगी। तो सबसे पहले लेते हैं हम सिंचित अवस्था। किसान भाइयों, सिंचित अवस्था के लिए हमारी किस्में हैं RH30, दूसरी किस्म है RH8812 लक्ष्मी बीज इसको बोलते हैं, तीसरी किस्म है RH9304, चौथी जो किस्म है वो है RH749। किसान भाइयों, ये जो RH749 जो किस्म है ये 2013 में विकसित की गई थी। बहुत ही अच्छी, बहुत मोटे दाने में, बहुत ही विकसित, बहुत बढ़िया किस्म है। और ये जो है 26 से 28 मण प्रति एकड़ तक की जो है इसकी औसत पैदावार है। बाकी जो RH30 जो किस्म है इसने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर चुकी है। ये किस्म बहुत सालों तक जो है ये इसने अपना जो है साम्राज्य जो है इसका रहा है। और उसके बाद जो है जब तक दूसरी किस्में नहीं आ गई तो ये इसने अपना खूब राज किया है। अब दूसरी परिस्थिति लेते हैं कि आपके पास बरानी एरिया है आपके पास, तो उसके लिए कौन कौन सी आपकी किस्में रहेंगी। और उसके लिए आपकी किस्में रहेंगी सबसे पहले तो RH119, ये जो है लगभग 10 साल पुरानी किस्म है। उसके बाद आती है RH406। RH406 जो है ये 6-7 साल पुरानी किस्म है, ये भी बहुत बढ़िया किस्म है। और इसके बाद आती है हमारी RH725। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है 725 जो है हमारी बहुत ही बढ़िया किस्म है। ये आई तो हमारी बरानी क्षेत्रों के लिए थी, लेकिन ये जो है हर कंडीशन के लिए ऑलराउंडर जिसको किस्म बोलते हैं वो किस्म है। ये चाहे बरानी हो, चाहे आपका इरिगेटेड सिंचित हो, चाहे आपका लेट हो, चाहे आपका अर्ली हो, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, ये जो है बहुत बढ़िया जो है कामयाबी इसने हासिल की है। अभी 2 सालों में जो है ना इसने अपना बहुत एरिया बढ़ा लिया है और ये बहुत पॉपुलर हो गई है। इसके बाद 1 साल पहले और एक किस्म आई है बरानी क्षेत्रों के लिए RH761 के नाम से। और ये सारी की सारी किस्में जो हैं बहुत मोटे दाने में और बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे लगने वाले दाने में ये किस्में हैं सारी की सारी। और उसके बाद आती है बात लेट सोन के लिए, पछेती बिजाई के लिए। तो किसान भाइयों, ये हमारी RH9801 और RH30 ये 2 किस्में हैं। अगर पछेत हो जाती है तो इन दोनों को इनकी बिजाई हमें करनी चाहिए। अब इसके बाद आता है एक पीली सरसों। पीली सरसों का जो है ये मोटी फलियों में और बहुत ही इसका सुनहरा इसका रंग है, ये देखें। और ये भी इसका एक बहुत अच्छा एरिया इसने अपना डेवलप कर लिया है। ये यूपी का एरिया हो या हमारा यमुनानगर साइड का हरियाणा का एरिया हो या हमारे दूसरे जो आसाम बिहार साइड जो है उस साइड भी जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और बहुत मोटे फलियों में और 43-44% तक इसमें तेल की मात्रा है। जो बाकी जो किस्में हैं उनमें 39-40% के आसपास तेल की मात्रा है। और अब हम बात करते हैं कि बिजाई का उपयुक्त समय इसका क्या हो। तो किसान भाइयों, बिजाई का उपयुक्त समय जो है इसका 1 तारीख से लेके 1 अक्टूबर से लेके और 20 अक्टूबर तक का जो है ना इसका बहुत ही उपयुक्त समय है। वैसे तो आगे पीछे भी इसका कर सकते हैं, जैसे किसी के पास किसी ने अपनी आल दबा रखी है, नमी जो है उड़ने लग रही है, तो जो है ना आखिरी हफ्ते में भी इसकी कर सकते हैं बिजाई, क्योंकि उसके बाद नमी कम होती जाएगी और उसके पास सिंचित अवस्था नहीं है। और इसी प्रकार 20 के बाद भी जो है इसकी बिजाई 30 तारीख तक हम कर सकते हैं, 30 अक्टूबर तक। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो फिर ये फिर लेट जो पछेती बिजाई वाली किस्में ये प्रयोग में हम लाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि बिजाई का जो है बीज की मात्रा क्या हो इसकी। तो इसकी बीज की मात्रा जो अगर आपके पास सिंचित अवस्था है तो 1.5 किलो बीज इसका चाहिएगा प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आपके पास
नमी कम है, आपके पास बरानी है, तो आप उसमें जो है 1.5 से 2 किलो बीज उसका डालना चाहिए। 2 किलो बीज जो है उसके लिए ठीक रहेगा। अब बिजाई के लिए क्या करें? सबसे पहले तो बिजाई के लिए जो है बिजाई से पहले जो है उसको बीज को उपचारित ज़रूर करना चाहिए। और किससे करें उपचारित? उसके लिए जो है हमारे पास कार्बेंडाजिम की सिफारिश है, हमारी यूनिवर्सिटी ने जो कर रखी है, और उसके लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको हमने प्रयोग में लाना है। और उसके बाद रही बात खाद पानी, खाद कितना चाहिए? तो खाद के लिए जो है 80 किलो नाइट्रोजन और 30 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम प्रति एकड़ इसको करें और खाद में कन्वर्ट करें तो किसान भाइयों 35 किलो यूरिया और 2 कट्टे जो है एसएसपी के प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ना वो उचित रहेगा। और दूसरा भी एक कम्बिनेशन बनाएं तो आधा कट्टा डीएपी और आधा कट्टा यूरिया, ये जो है बिजाई से पहले, बिजाई के समय जो है इसको प्रयोग करें। और जब पहला पानी लगाएंगे तो आधी यूरिया जो है, आधा कट्टा जो है और उसमें डाल देंगे। और एक इसमें जिंक सल्फेट का ज़रूर है। अगर एसएसपी हम ले रहे हैं तो उसमें सल्फर की ज़रूरत नहीं है। अगर डीएपी अगर हम ले रहे हैं तो उसमें 8 किलो जिंक सल्फेट जो है प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग में लेना है। तो ये बातें थी किसान भाइयों जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अच्छी पैदावार जो है हमारी सरसों की आए, इसके लिए जो है इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। राया सरसों की बिजाई के लिए वैसे तो जो 30 डिग्री जो है हाईएस्ट टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन आजकल जो है वो अक्टूबर लास्ट से पहले आता ही नहीं, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से पहले। तो हमारी जितनी भी किस्में हैं वो सारी की सारी हीट टॉलरेंट हैं, इतनी टॉलरेंस है उनमें, इतनी बर्दाश्त कर लेती हैं कि 35 डिग्री पे भी जो है हम बिजाई उनकी कर सकते हैं। और जो बिजाई का समय रहेगा उसमें 34-35 डिग्री जो अधिकतम तापमान रहता है उस टाइम पे।